मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। एक प्रश्न जो आज भी रहस्य है, क्यों नहीं दौड़े गणेश पूरी पृथ्वी पर जब सब देवता देख रहे थे। जब कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर आकाश को चीरते चले गए तो गणेश ने क्यों किया कुछ ऐसा जिससे वो बन गए प्रथम पूज्य। क्या वाकई माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है? क्या ये केवल एक प्रतियोगिता थी या कोई गहरी आध्यात्मिक परीक्षा? आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा जहाँ बुद्धि ने गति को हराया और प्रेम ने परिक्रमा को पूर्ण बना दिया। गणेश ने क्यों की अपने माता पिता की परिक्रमा। प्रस्तावना। कैलाश पर्वत पर हिम शिखरों से घिरा वह दिव्य लोक जहाँ भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, नाग, सिद्ध, ऋषि और देवता भी सहसा नतमस्तक हो जाते थे। वही स्थान था जहाँ स्वयं आदियोगी महादेव शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ रहते थे। यह कथा उस दिन की है जब देवताओं ने एक अलौकिक प्रस्ताव रखा, एक परीक्षा, एक प्रतियोगिता जो केवल गति से नहीं बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और आत्मज्ञान से भी जुड़ी थी। देव सभा में निर्णय। एक दिन कैलाश पर एक विशेष सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, अग्नि और सारे देवगण उपस्थित थे। शिवजी कमलासन पर विराजमान थे, माता पार्वती उनके बगल में। देवगणों ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्र, प्रभो, ये दोनों कुमार अद्भुत हैं, पर कौन श्रेष्ठ है यह जानना कठिन है। कृपा कर कोई परीक्षा लीजिए। महादेव ने मुस्कुराकर माता पार्वती की ओर देखा। माता बोली, पार्वती, यदि हमारे पुत्रों की परीक्षा लेनी ही है तो जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करे उसे हम श्रेष्ठतम मानेंगे। शिव बोले, सर्वथा युक्त। जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा वही होगा प्रथम पूज्य। कार्तिकेय का प्रस्थान। यह सुनते ही कार्तिकेय के नेत्रों में चमक आ गई। वे अपने तीव्र गति वाले वाहन मयूर पर चढ़े और बोले, कार्तिकेय, मैं अभी निकलता हूँ। माँ, मैं सागर, पर्वत, द्वीप, नगर, वन, तपोवन सबकी परिक्रमा करूँगा। देखते हैं कौन श्रेष्ठ है। गणेश वहीं खड़े रहे, कुछ क्षण गंभीर और शांत। गणेश का मौन चिंतन। गणेश जी ने अपने छोटे से वाहन मूषक को देखा। मन ही मन बोले, गणेश, धीरे से मूषक महाराज, तुम्हारे भरोसे तो मैं एक वन भी नहीं घूम सकता इतने समय में। तो क्या मैं हार मान लूं? नहीं नहीं, बुद्धि से कोई युद्ध हारा नहीं जाता। वे कुछ देर मौन रहे, फिर माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखें नम हो उठीं। गणेश, स्वगत, जिस सृष्टि को परिक्रमा करनी है वह तो इन्हीं के चरणों में है। माता पिता ही सृष्टि का मूल है। मैं इनकी परिक्रमा करूंगा। गणेश की परिक्रमा। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। माता पार्वती और शिवजी बैठे थे और सारा देव सभा निहार रही थी। गणेश ने धीमे धीमे कदमों से माता पिता की 3 बार परिक्रमा की। हर बार उनका सिर उनके चरणों में झुकता और उनके हृदय से भावनाओं की लहर उमड़ती। गणेश प्रणाम करते हुए, हे मातृशक्ति, हे पितामह, आप ही त्रिलोक हो, आप ही तत्व, आप ही ब्रह्मा, आप ही परम सत्य। आपकी परिक्रमा करना ही मेरी संपूर्ण सृष्टि की यात्रा है। देवताओं की आंखें भर आई। शिवजी ने देखा, पार्वती मुस्कुराई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। कार्तिकेय की वापसी। 3 दिन बाद कार्तिकेय लौटे। उनके शरीर पर यात्रा की धूल, पर चेहरे पर विजय की चमक। कार्तिकेय हंसते हुए, मैं लौट आया। सागर से लेकर शिखरों तक, द्वीपों से लेकर तपोवन तक सबकी परिक्रमा पूर्ण कर ली। पर उन्होंने देखा, सब गणेश को देख रहे थे। उन्हें माला पहनाई जा रही थी। कार्तिकेय चकित होकर, ये क्या? ये तो यही था, फिर इसे कैसे प्रथम माना गया? तब शिवजी ने शांत भाव से कहा, महादेव, बेटा कार्तिकेय, तूने पृथ्वी की परिक्रमा की, यह सत्य है। पर गणेश ने जिस सच्चाई को जाना वह तत्वज्ञान है। पार्वती, माता पिता की परिक्रमा ही संपूर्ण लोकों की परिक्रमा के समान है। यह गणेश जान गया, इसलिए वह प्रथम है, इसलिए वह प्रथम पूज्य बना। कार्तिकेय का मौन स्वीकार। कार्तिकेय कुछ क्षण मौन रहे,
फिर उन्होंने गणेश के पास जाकर सिर झुकाया। कार्तिकेय भैया, तुम्हारी बुद्धि को मेरा प्रणाम। मैं दौड़ा पृथ्वी पर, तुम घूमे ब्रह्मांड में, अपने माता पिता के चरणों में। फलश्रुति उसी दिन से यह निश्चय हुआ कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लिया जाएगा। वे हुए विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, प्रथम पूज्य।